हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे जीजू ने एक दिन मजाक करते हुए मुझे कह दिया कि वो तो मुझे पहली बार देखते ही पसंद करने लगे थे। मेरी दीदी नेहा बहुत ही साधारण लड़की हैं। मैं भी पहले दीदी की तरह साधारण ही थी, लेकिन जब से मेरी मुलाकात बिट्टू से हुई तो मैं भी थोड़ी बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं घर वालों से चुप चुप कर उससे मिलती थी और बड़ी ही मुश्किल से मैं अपने रिश्ते को संभाल रही थी। उन दिनों मेरी दीदी की शादी की बात चल रही थी। जीजू दीदी को देखने आए थे। जीजू बहुत ही मजाकिया थे। मुझे उनके साथ बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा था कि जब दीदी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तो पूरा कमरा मेरा हो जाएगा और मैं बिट्टू के साथ रात भर बातें कर पाऊंगी। लेकिन शादी से पहले ही दीदी को बिट्टू के बारे में पता चल गया और उन्होंने मम्मी पापा को ये बात बता दी। मम्मी पापा ने मुझे बिट्टू से अलग कर दिया। मम्मी ने कहा, तुम्हारी दीदी की अब तक शादी भी नहीं हुई है और तुमने अपने लिए लड़का भी पसंद कर लिया है, और वो भी छोटे जात का। मैं घर वालों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरा घर से निकलना एकदम बंद हो गया। इसी बीच दीदी की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। दीदी के जाने के बाद मैं फिर से घर वालों से चुपकर बिट्टू से बात करने लगी। मेरे घर वालों को मुझ पर शक होने लगा और उन्होंने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया। उस दिन के बाद से मैं बिट्टू से कभी बात नहीं कर पाई और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। 2 महीने के बाद एक दिन दीदी और जीजा जी आए। वो लोग कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आए थे। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि दीदी की वजह से ही मेरा और बिट्टू का रिश्ता टूट गया। फिर भी मैंने जीजा जी के साथ बहुत ही अच्छे से बात की। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। जीजा जी बहुत ही आशिक मिजाज के थे। वो मुझे छोटी छोटी बातों पर ही छेड़ते थे, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा घुल मिल गए थे। उनका साथ पाकर मैं बिट्टू को भी भूल गई थी। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ गए थे। हम दोनों बहुत ही खुलकर बातें करने लगे। कभी कभी तो बातें करते हुए जीजू अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देते थे। मैं कुछ कहती नहीं थी। आखिरकार मैं भी तो एक जवान और खूबसूरत लड़की ही थी। उस दिन दोपहर के वक्त घर वाले पंडित जी के पास गए और वो भी मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। घर पर मैं और जीजा जी ही अकेले थे। हम बातें कर रहे थे। बातें करते हुए जीजू ने कहा, दीदी और उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। वो हर वक्त काम में ही व्यस्त रहती हैं। मैंने पूछा, जीजू क्या दीदी आपको बिल्कुल वक्त नहीं देती हैं? जीजू एकदम चुप हो गए और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं जीजू की परेशानी समझ रही थी। मेरी और जीजू की हालत एक जैसी ही थी। मैं बिट्टू से अलग होकर परेशान हूँ और जीजू दीदी के साथ होते हुए भी परेशान हैं। मैंने भी जीजू का हाथ थाम लिया तो जीजू ने धीरे से मेरे गालों को चूम लिया और कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जीजू धीरे से अपना हाथ नीचे मेरी कमर तक ले गया और हल्के से दबाने लगे। मैंने कहा, जीजू ये गलत है, और मैं अपने कमरे में आ गई। जीजू भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जीजू ने कहा, पूछा, मैं तुम्हें करीब से महसूस करना चाहता हूँ। उन्होंने धीरे से मेरे होठों को छुआ। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे बिट्टू की याद आ गई। हम दोनों की सांसें तेज हो गई। मैंने भी अपने आप को उन्हें सौंप दिया। उसके बाद जीजू आगे बढ़ गए। मैं सिहर सी गई। उनका साथ पाकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बिट्टू के साथ हूँ। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। कुछ देर तक तो मैं जीजू की बाहों में ही थी। फिर घड़ी की तरफ नजर गई तो हम दोनों ने अपने आप को संभाला। कुछ ही देर के बाद घर वाले भी आ गए। उनके सामने हम दोनों बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहे थे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।